नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक हम संहिताओं के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। अब बात आती है ब्राह्मण ग्रंथों की, क्योंकि हमने वैदिक वाङ्मय को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से? तो वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो हम संहिता भाग को पढ़ चुके हैं। अब बात आई ब्राह्मण ग्रंथों की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्राह्मण क्या है? वैसे तो हमने ब्राह्मण ग्रंथों का किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है इसका हम सामान्य परिचय देख चुके हैं, परंतु विशेष रूप से आज ब्राह्मणों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण जो शब्द है ये कैसे बनता है। ब्राह्मण जो शब्द है ग्रंथ अर्थ में ये कैसे बनता है, क्योंकि हमने इसमें ग्रंथ अर्थ में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। हर एक प्रत्येक वेद के कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ग्रंथ है इसलिए इसमें ग्रंथ अर्थ में ये कैसे बनता है। ब्राह्मण शब्द से शब्द है आपका ब्राह्मण शब्द है, उसमें जब अन प्रत्यय करते हैं तो आपका ब्राह्मण शब्द बनता है। क्या शब्द है? ब्राह्मण शब्द है, उससे अन प्रत्यय करने पर ब्राह्मण शब्द की निष्पत्ति होती है। और जब ग्रंथ अर्थ में आप ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये नपुंसक लिंग में होता है। कौन सी लिंग में? नपुंसक लिंग में, क्योंकि हम इसको ग्रंथ अर्थ में जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में रहता है। अब बात करते हैं ब्राह्मण की परिभाषा की। ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आचार्य भट्टभास्कर ने इसकी परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है ये आपको ध्यान रखनी है। ब्राह्मणम नाम कर्मणस तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः। क्या परिभाषा है? ब्राह्मणम नाम कर्मणस तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः। अर्थात कर्म कांड के अथवा वेदों के मंत्रों को जिनका व्याख्यान जहाँ किया गया है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। क्या परिभाषा है? ब्राह्मणम नाम कर्मणस तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः। अर्थात जो कर्मकांड इत्यादि के मंत्र है उनकी व्याख्या जिस ग्रंथ में की गई है उन्हें क्या कहते हैं? ब्राह्मणम नाम, अर्थात उनका नाम ब्राह्मण है, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ये तो परिभाषा है आचार्य भट्टभास्कर की। अब बात करते हैं वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण के बारे में विषय में क्या कहा है। तो इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ के 4 प्रयोजन बताए हैं। कौन कौन से 4 प्रयोजन है? 4 प्रयोजन है नैरुत्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तद्यो उच्यते। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ये क्या कहते हैं? तो नैरुत्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तद्यो उच्यते। तो इनका क्या मत है कि जहाँ पे निरुक्ति की जाती है और विनियोग बताया जाता है, प्रतिष्ठान बताया जाता है और विधि बताई जाती है, ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन है। अर्थात जहाँ जहाँ मंत्रों की इस विषय में चर्चा की जाती है, मंत्रों की नियुक्ति, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि, इसमें इस विषय में जहाँ चर्चा की जाती है उन ग्रंथों का नाम ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथ के 4 प्रयोजन बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? निरुक्त्यम, निरुक्ति, विनियोग और प्रतिष्ठान और विधि, ये 4 प्रयोजन वाचस्पति मिश्र द्वारा बताए गए हैं। अब बात आती है सबसे ज्यादा प्रश्न जहाँ से आते हैं वो है मीमांसा सूत्र में शबर स्वामी द्वारा एक परिभाषा दी गई है, अथवा यूँ कहे तो ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोजन बताए हैं। वो प्रयोजन कितने हैं? तो 10 प्रयोजन बताए गए हैं। कौन कौन से? हेतु, निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संक्षेपो विधि, परक्रिया, पुरा कल्पो, व्यवधान कल्पना, प्रतिष्ठा, उपमानम दशेतु विधियो ब्राह्मणस्य वै। प्रतिष्ठान विधिष्ठियो व्यवधान कल्पना क्या है? हेतु, निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संक्षेप विधि, परक्रिया, पुरा कल्पो, व्यवधान कल्पना, उपमानम दशेतु विधियो ब्राह्मणस्य वै। ये ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रयोजन बताए गए हैं। कौन कौन से है? हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण अथवा कल्पना, ये एक ही है। और उपमान, ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रयोजन है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथों के कितने प्रयोजन है? तो 10 प्रयोजन है। तो 10 प्रयोजन कौन कौन से है? हेतु, निर्वचन, निंदा। ये आपने क्रम पूर्वक श्लोक ही याद करने हैं, क्योंकि इसका क्रम भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। क्रम क्या है? हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुरा कल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशेतु विधियो ब्राह्मणस्य वै। इसी क्रम में आपने भी याद करने हैं। हमने देखा कि ब्राह्मण शब्द जो है वो ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय करने पर बनता है और नपुंसक लिंग में ग्रंथ अर्थ में ये है। और ब्राह्मण की परिभाषा भट्टभास्कर के अनुसार ब्राह्मण नाम कर्मणस तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः। उसी क्रम में वाचस्पति मिश्र द्वारा नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तद्यो उच्यते, ये और मीमांसा सूत्र में ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रयोजन बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? हेतु, निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुरा कल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशेतु विधियो ब्राह्मणस्य वै। तो ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसे अवश्य याद करें। अब बात करते हैं कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है और उसके बारे में
विस्तार से जानते हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मणों की थोड़ा विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण की। ऋग्वेद के हमने 2 ब्राह्मण पढ़े थे, ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन अथवा जिसका नाम कौशिक भी था। इसमें से महत्वपूर्ण है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता की बात की जाए तो इसके रचयिता है ऐतरेय महिदास। क्या नाम है इसके रचयिता का? ऐतरेय महिदास। तो रचयिता के नाम पर ही इस ब्राह्मण का नाम भी रखा गया है, ऐतरेय। अध्याय की बात करें तो इसमें 40 अध्याय है और 8 पंचिकाएं है। पंचिका का अर्थ जिसमें 5 अध्याय हो। इसमें कितनी पंचिकाएं है? 8 पंचिकाएं है। 8 गुना 5 बराबर है 40। 8 पंचिका है और 8 पंचिकाएं है और 285 खंड है। कितने खंड है? 285 खंड है। 40 अध्याय, 8 पंचिकाएं और 285 खंड है। इसके बाद बात करते हैं इसमें प्रमुख वर्ण विषय की अथवा प्रमुख आख्यान की। तो शुनःशेपाख्यान बहुत ही प्रसिद्ध आख्यान है, शुनःशेपाख्यान। तो वह उसका संबंध है ऐतरेय ब्राह्मण से। ऐतरेय ब्राह्मण में वो आख्यान मिलता है। पहला प्रमुख आख्यान है शुनःशेपाख्यान, फिर है नामनिर्दिष्टोपाख्यान, फिर है चरैवेति का शास्त्र संदेश अथवा चरैवेति गान भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, शुनःशेपाख्यान अथवा चरैवेति कहाँ मिलता है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। ये आपने जरूर अवश्य याद करना है। फिर बात करते हैं शांखायन अथवा कौशिकी नामन की। शांखायन कौन थे? तो इसके रचयिता शांखायन ही है। शांखायन ब्राह्मण के रचयिता शांखायन है। इनके गुरु का नाम कौशिकी था। इन्होंने अपने गुरु का नाम अमर करने के लिए इस ब्राह्मण का नाम कौशिकी भी कर दिया था। इसका शांखायन अथवा कौशिकी नाम से इस ब्राह्मण को जाना जाता है। बात करते हैं अध्याय की। इस ब्राह्मण में 30 अध्याय और 266 खंड है। कितने? 30 अध्याय और 266 खंड है। ये था ऋग्वेद के ब्राह्मण का परिचय। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद का हमने प्रसिद्ध ब्राह्मण पढ़ा था, शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ अर्थात शतम पंथान यस्य स शतपथः, अर्थात जिसमें 100 पंथ है। पंथ का क्या अभिप्राय है? 100 जिसमें अध्याय है अथवा शाखाएं है। तो इसमें कितने अध्याय है? 100 अध्याय है। बहुत बड़ा ये ब्राह्मण है। तो इसमें 100 अध्याय है और कांड की बात करी जाए तो 14 इसमें कांड है। कितने कांड है? 14 कांड और इसमें 100 अध्याय है। इसके रचयिता कौन है? तो याज्ञवल्क्य इसके रचयिता है। कौन रचयिता है? याज्ञवल्क्य, वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य। यही हमने पढ़ा था यजुर्वेद में कि यजुर्वेद के रचयिता याज्ञवल्क्य है और इनके पिता का नाम वाजसनेयी था। फिर बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद की। तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके रचयिता है तितिर। कौन है? तितिर इसके रचयिता है। अपने नाम पर ही इन्होंने इस ब्राह्मण का नाम रखा। तितिर के गुरु कौन थे? तो वैशंपायन के गुरु थे। आप बोले तो वैशंपायन जो है वो वैशंपायन के शिष्य थे आपके तितिर। फिर इससे भी प्रश्न आ सकता है कि तितिर के गुरु कौन थे अथवा वैशंपायन के शिष्य कौन थे? तो तितिर थे। अथवा तितिर के गुरु कौन थे? तो वैशंपायन थे। फिर इसमें 3 कांड है, 28 अध्याय है। कितने अध्याय है? 28 अध्याय है और 353 अनुवाक है। इसका विभाजन इस प्रकार से किया गया है, 3 कांड, 28 अध्याय और 353 अनुवाक। ये रहे शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण। बात करते हैं सामवेद के ब्राह्मणों की। तो सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं, परंतु उसमें से प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों का हम परिचय देखेंगे। तो पहला है तांडेय ब्राह्मण और इसको तांडेय एक शीर्ष ब्राह्मण भी कहते हैं अथवा पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 25 अध्याय है। 25 अध्याय है, 5 पंचिकाएं हैं। पंचिका 7 में एक अध्याय में, एक पंचिका में 5 अध्याय होते हैं। तो 5 पंचिका अर्थात 25 अध्याय है, इसलिए से पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। फिर अगला आया षड्विंश ब्राह्मण, इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें क्या है कि 26 अध्याय है। कितने अध्याय है? 26 अध्याय है। फिर महत्वपूर्ण ब्राह्मण है इसका जैमिनीय ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण को 3 ब्राह्मणों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है जैमिनीय ब्राह्मण, दूसरा है जैमिनीय आर्षेय ब्राह्मण और तीसरा है जैमिनीय उपनिषद। कौन कौन सा? जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय आर्षेय ब्राह्मण और जैमिनीय उपनिषद। इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। कौन सा हमारे पास ब्राह्मण है? गोपद ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है? गोपद ब्राह्मण। इसके 2 विभाग हैं। इसके 2 विभाग किस प्रकार किए गए हैं? इसके पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ के रूप में 2 विभाग किए गए हैं। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक है, उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक है और कुल मिला के प्रपाठक की संख्या बात की जाए तो इसमें 11 प्रपाठक है। इतना ही इसमें आपको देखना है, क्योंकि टेट अथवा कमीशन की परीक्षा में बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाता। अगर आप यूजीसी नेट के विद्यार्थी होते तो आपको बहुत डिटेल से इन ब्राह्मणों का अध्ययन करना था, परंतु इस परीक्षा के लिए इतना ही काफ़ी है।
आप ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।